एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं इस वीडियो को देखने तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप यूपी से हैं, यूपी के 75 जिलों से हैं, तो आपके लिए ये चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम तरह की अपडेट मिलती रहती है, खासकर यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आज दोबारा से मैं आपको कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है जो उसमें आपकी भर्ती स्टार्ट हो गई है, क्या प्रोसेस है, किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है, कैसे आपको आवेदन करना है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट स्किप करते हैं तो आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे और दोबारा से आप लगातार क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यूपी कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय स्पेशली बालिकाओं का विद्यालय होता है, ठीक है, लड़कियों का विद्यालय होता है, जहाँ पे अभी इस समय 9 से 12 तक की नई कक्षाओं का समावेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे नए टीचर्स की भी व्यवस्था की जा रही है। तो कुछ संविदा पे आवेदन हो रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि सरकारी भर्ती इसमें नहीं हो रही है, मतलब परमानेंट नौकरी की इसमें भर्ती नहीं हो रही है। संविदा पे आधारित आपकी भर्ती स्टार्ट हुई है, जिलेवार आपकी भर्ती हो रही है। जितने भी जिले हैं उन जिलों में जो भी यूपी कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय जिन जिन जिलों में है वहां पे आपका आवेदन हो रहा है। तो अभी फिलहाल में सबसे पहले मैं बात करती हूँ जनपद देवरिया का, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है यूपी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं जो चाहते हैं वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको आवेदन ऐसे करना है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मतलब फिल करना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करना है, और उसका निकाल के आपको पेपर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से देवरिया जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी, या जो आप देखेंगे उसमें नोटिफिकेशन में जिन भी शिक्षा अधिकारी का वहाँ पे नाम होगा उनके पास आपको सेंड कर देना है, उनके ऑफिस में आपको भेज देना है। फिर जब वहाँ पे आपका कलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, तो मेरिट आपकी बनेगी। मेरिट आपकी हाई स्कूल, इंटर, जिन भी विषय से आप आवेदन करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, उसकी आपकी मेरिट बनेगी। और अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप उसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट होगी और कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जनपद देवरिया में आपका आवेदन हो रहा है। बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट के लिए आवेदन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आवेदन होता है, अलग अलग टीचर्स के लिए यहाँ पे मतलब उनकी एलिजिबिलिटी रखी जाती है। तो बेसिकली ये है तो महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते। महिलाओं का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, तो महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। केवल महिलाओं के लिए है। शिक्षिका के पद पे आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपका जो पहला विषय है वो है गणित। गणित विषय से आपका शिक्षिका के लिए आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपकी सैलरी 12,790 रखी गई है जनपद देवरिया में। यहाँ पे आपकी योग्यता जो है वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपका अपने सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी जो भी आपका मैथ, अगर आप मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो मैथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे टेट जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, यानी अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक। इसके बाद जो सेकंड आपका पोस्ट आता है वो आता है आपका विज्ञान वर्ग के लिए। जितने भी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बस ग्रेजुएशन में उनका साइंस होना अनिवार्य है। बीएड की यहाँ पे कोई भी मांग नहीं की गई है, यानी बीएड की आपकी कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है कि बीएड आप हो या ना हो, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे पद आया है शिक्षिका का, जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और सामाजिक विषय के लिए भी पद आया है, मतलब आप 4 विषय में आप देख पा रहे हैं, गणित और विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, 4 विषय में आपका आवेदन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी विषय हैं सब में आपकी सैलरी 12,790 रुपए है, यानी शिक्षिकाओं की सैलरी आपकी 12,790 रुपए यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन में विषय जरूर होना चाहिए, जैसे आप सामाजिक विषय से आप अप्लाई करते हैं, सोशल आपका साइंस होना, अगर सोशल साइंस है तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में सोशल साइंस होना अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको बीएड या फिर और कोई अन्य डिग्री या डीएलएड, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं मांगी गई हैं। तो क्योंकि कमेंट में आता है ना कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपके डीएलएड नहीं भी है, बीएड नहीं भी है, और अगर आपका ये सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन
कर सकते हैं। तो ये हो गया शिक्षिकाओं का पद 12,790 सैलरी के साथ। एज लिमिट 25 से 45 वर्ष है। जितने भी कैंडिडेट हैं वो मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 45 साल उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर आपका जो इसमें यहाँ पे पद आता है कुछ अलग से भी, जैसे कि सहायक रसोइया का यहाँ पे पद आता है। मुख्य रसोइया का पद नहीं है, सहायक रसोइया का पद है, जहाँ पे आपका 6,755 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। कक्षा 8 पास होना आपका अनिवार्य है, यानी कक्षा 8 आप यहाँ पे पास होने चाहिए। अगर आप नहीं है तो नहीं आवेदन कर सकते। बाकी मेडिकल आपका चेकअप होगा, आपको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, यानी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। इसके बाद आपका आता है चपरासी का पद। स्कूल में ही, विद्यालय में ही आपका चपरासी का पद आ जाता है, जहाँ पे आपकी योग्यता कक्षा 8 है। कक्षा 8 तक अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी 7,550 रुपये रहेगी और आयु सीमा सब में आपकी एक जैसी रहेगी, 25 से 45 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है चौकीदार का पद, जहाँ पे 7,505 सैलरी के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। एज लिमिट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आपको 25 से 45 वर्ष तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये पोस्ट आपका यहाँ पे हो गया। अब बात कर लेते हैं अनुभव का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी टीचिंग की है 4 साल 5 साल किसी भी प्राइवेट स्कूल में या कहीं पे भी आपने टीचिंग की है, 10 साल टीचिंग की है, बहुत सारे होते हैं ना लोग, बहुत काफ़ी लंबे टाइम से टीचिंग करते रहते हैं, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है आवेदन करते वक्त। रीज़न ये है कि उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, कुछ नंबर के आपके छूट भी मिलेंगे। ठीक है, आपको अंक दिए जाएंगे जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। और मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप फिल करते हैं सब कुछ निकाल के लास्ट में आपको उसका फॉर्म जो है वो लिफाफे के माध्यम से भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है लिफाफे में डालकर, जो कि आपको जो अधिकारी हैं वहाँ पे शिक्षा अधिकारी उनके पास भेजना है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे जनपद हैं जहाँ पे आपके काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, मेरिट वगैरह आ गई है। तो जनपद गोंडा और फिरोजाबाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का जो भी प्रोसेस था उसमें काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी कैंडिडेट इसमें आवेदन किए हुए थे, जो मतलब आवेदक थे यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, प्रोसेस किया था, वो देख सकते हैं काउंसलिंग में कि यहाँ पे उनका नाम है या नहीं है। वहाँ पे लिस्ट जारी हुई है, आप देखेंगे साइट पे जाके तो आपको मिल जाएगी। किसी भी साइट पे जाने के लिए आपको, जैसे कि देवरिया साइट पे जाने जाते हैं तो आपको देवरिया.nic.in यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा और सीधा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जनपद संभल का, जहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ गई है, यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो फाइनल मतलब पास हुए हैं उनकी मेरिट आ गई है। तो अगर आपने संभल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था, काउंसलिंग वगैरह करवाया था, चयन प्रक्रिया के आधे स्तर पे पहुंचे थे, तो आपको मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है, हो सकता है आपका वहाँ पे नाम हो। तो ये हो गया कुछ जिलों का नाम जो कि अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया है। आप आने वाले डिस्ट्रिक्ट मतलब आने वाले समय में बहुत सारे जनपद में आवेदन स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने जनपद का नाम जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।